विश्व के प्रमुख दर्शन पढ़ रहे थे हम आज अपने जैन दर्शन। जैन साहित्य के अनुसार जैन दर्शन का प्रारंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था। हम इनसे संबंधित जो मुख्य मुख्य फैक्ट है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ उस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, उसी को लाइन को पढ़ेंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट के रूप में, ठीक है। जैन दार्शनिक परंपरा वैदिक परंपरा के ही समकालीन रही है। वैदिक परंपरा हमने पढ़ ली है और इसमें महत्वपूर्ण इस दर्शन के विकास के लिए जो तीर्थंकर हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और तीर्थंकरों का आपने नाम सुन रखा है, ठीक है। ऐसे अपने 24 तीर्थंकर हुए हैं और सबसे अंतिम तीर्थंकर हुए अपने महावीर स्वामी, ठीक है। और महावीर जी के पहले 23 जैन तीर्थंकर हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अंतिम कौन से थे? भगवान महावीर जी। और सबसे पहले कौन, ये भी महत्वपूर्ण है, जैन तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर कौन? ऋषभ देव जी, ठीक है, या इनको आदिनाथ जी भी बोलते हैं। तथा 23वें तीर्थंकर भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 23वें थे आपके पार्श्वनाथ। 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। और 24वें थे आपके महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में कुल 599 ईस्वी पूर्व में हुआ, याद रख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सन है। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ? 599 ईस्वी पूर्व। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम क्या था? त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और इनका बचपन का नाम ध्यान रखना, वर्धमान। क्या नाम रखना है? बचपन का नाम वर्धमान है इनका, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्षत्रियोचित शिक्षा में दी गई है। इसके अलावा 30 वर्ष में इनके माता पिता का निधन हो गया और यह ज्ञान की खोज में निकल गए। इनके बड़े भाई थे नंदी वर्मन, इनसे आज्ञा लेकर ये तपस्या के लिए निकल गए और ये कठोर तपस्या के बाद इनको केवल्य ज्ञान की अनुभूति हुई। किसकी अनुभूति? केवल्य ज्ञान की अनुभूति हुई। केवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाने से महावीर जी को जिन जीतने वाला, ठीक है, और निग्रंथ यानी संदेह मुक्त बताया। महावीर आदि नामों से पुकारा जाने लगा। किन नामों से जाने जाने लगा? जिन और निग्रंथ। फिर और महत्वपूर्ण आता है आपके, इनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन इन्होंने बाद में अपने विचार को खूब घूम फिर के प्रचार किया और मगध, काशी, कौशल आदि स्थानों पर प्रचार किया। सत्यवाणी से प्रभावित होकर कई लोग उनके अनुयायी बन गए और उनकी काफ़ी संख्या हो गई और इनके विचारों को खूब प्रचार प्रसार करते हुए पावापुरी बिहार में, ध्यान में रखना, कहाँ पर? पावापुरी बिहार में 527 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में इनका निर्वाण हो गया। और ज्ञान का दीप को हमेशा जलाए रखने हेतु तो अपने पीछे 14,000 शिष्य छोड़ गए। इसके अलावा देखिए, जैन शब्द जिन से बना है, ठीक है, उनको जिन की उपाधि दी गई है। और इसका शाब्दिक अर्थ है विजेता, यानी मोह माया तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना ही इस धर्म का एकमात्र उद्देश्य है। और महावीर स्वामी ने उपाय बताए हैं, आगे चलकर त्रिरत्न कहलाए। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का जो उपाय बताया है वो 3 रत्नों के नाम से फेमस हुए। जैन धर्म का दार्शनिक चिंतन यहीं से आरंभ होता है। 3 रत्न कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ठीक है। इनकी डिटेल देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। बाकी हम मुख्य मुख्य फैक्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति के इन 3 साधनों का पालन करते हुए जैन दर्शन ने ग्रस्त लोगों के लिए 5 प्रमुख नियम महाव्रत बताए हैं, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने पहला व्रत बताया अहिंसा। क्या बताया? अहिंसा। आप नाम में ही अर्थ ढूंढ सकते हैं और थोड़ा देख भी सकते हैं। सत्य, दूसरा क्या बताया इन्होंने? सत्य। तीसरा क्या बताया? अस्थेय। अस्थेय का अर्थ चोरी नहीं करना। चौथा बताया अपरिग्रह। क्या बताया? अपरिग्रह, यानी इसका अर्थ संग्रह नहीं करना होता है। पांचवा बताया इन्होंने ब्रह्मचर्य। क्या बताया? पांचवा ब्रह्मचर्य बताया, पांचवा, ठीक है। ये ब्रह्मचर्य हो गया आपके पांचवा। इसके बाद में इन्होंने तपस्या और उपासना के माध्यम से इन 5 नियमों को पालन करने की बात बताई है, ठीक है। उन्होंने तपस्या भी 2 प्रकार की बताई है, आंतरिक तपस्या और बाह्य तपस्या। तपस्या में नम्रता, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान आदि सम्मिलित है। यानी बाह्य तपस्या करने से व्यक्ति आंतरिक तपस्या करने की क्षमता आती है, मानव के अच्छे विचारों का विकास होता है। और महावीर ने तपस्या का सबसे सरल साधन बताया है।
इससे शरीर और आत्मा शुद्ध होती है, मनुष्य का मोक्ष होता है। इन्होंने एक बात और बताई, महावीर स्वामी जी आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। ये बोलते थे कि आत्मा अजर अमर है, सदैव एक सी बनी रहती है। ठीक है, ये सब डिटेल है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई इन्होंने कि जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, आत्मा अजर अमर है, बार बार आवागमन होता रहता है। ठीक है, वासनाओं के बंधनों के कारण और इन्हें आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी विश्वास बताया है। इसके अलावा इन्होंने महावीर जी हैं जो अहिंसा, कट्टरता और सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने जमकर विरोध किया। ठीक है, जातिवाद, छुआछूत सभी का इन्होंने विरोध किया। जैन दर्शक निवर्तिक मूल्य के इनके अनुसार सांसारिक जीवन में सुख नहीं है, अतः परित्याग कर कठोर तपस्या के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, जीवन मरण चक्र से छुटकारा नहीं मिलता है। जैन मतानुसार सृष्टि जीव अजीव से निर्मित है, जीव चेतन है, अजीव अचेतन है। जीव और अजीव कर्म के बंधन में बंधे रहते हैं। इन्होंने ये बात बहुत अच्छी बताई हो। ठीक है, कि जैन दर्शन में साम्यवाद और अनेकांतवाद, सहिष्णुता व समन्वय का मूल मंत्र बताया। महावीर ने कहा कि किसी बात को एक पक्ष से मत देखो, उस पर एक तरह से विचार मत करो। तुम जो कहते हो वह सत्य हो सकता है, किंतु दूसरा जो कहते हैं वह भी तो सत्य हो सकता है। आज संसार में तनाव और द्वंद्व है, वह दूसरों के दृष्टिकोण को न समझने के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बने रहिए अपने पर साथ में, इसी प्रकार छोटे शॉर्ट्स के साथ में आपको अच्छी बातें मिल जाएगी।